सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, वो है इन्विटेशन के बाद आप जब भी इनवाइट करते हो तो उसके बाद हमारा जो सेशन होता है, यानी कि हमारा जो काम होता है वो है प्लान दिखाने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरीके से हम प्लान दिखाएँ, ओके? सबसे पहला स्टेप इन्विटेशन के बाद प्लान दिखाना ही होता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग गलती करते हैं, प्लान नहीं दिखाते हैं। अब आगे बात करते हैं उसके बारे में। एक बार विज़िबल है मेरी स्क्रीन? एक बार इन्फॉर्म करें सर आप। Yes, visible. Continue. ओके, ओके। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है प्लान कैसे दिखाएँ एक अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से कि बंदा ज़्यादा बोरिंग भी ना हो और अच्छे से प्लान को भी समझे और आपके साथ बिज़नेस को स्टार्ट भी करे। देखो प्लान दिखाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। आप ऑनलाइन तरीके से भी उसको प्लान दिखा सकते हो जो कि हमारा ऑनलाइन डेली हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन का मीटिंग होता है, आप वहाँ पर भी उसको बुला सकते हो और ऑफलाइन आप उससे खुद मिलकर भी बातें कर सकते हो, खुद मिलकर भी प्लान दिखा सकते हो। तो आज हम इन दोनों दोनों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन भी प्लान दिखा सकते हो, ऑफलाइन भी प्लान दिखा सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन कैसे आप प्लान दिखा सकते हो। प्लान दिखाने से पहले आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, प्लान दिखाना जिसको आप प्लान दिखा रहे हो समझो कि वो आपके बिज़नेस का, वो आपके टीम का डायमंड निकल सकता है। अगर आपके माइंड में ये सेट है, तभी आप उसको प्लान दिखाओ, कि आप जिसको प्लान दिखाना मतलब कि डायमंड को खोजने का चाबी है। आप जिसको प्लान दिखा रहे हो ना, समझो कि वो आपके बिज़नेस का डायमंड है। कभी ये मत सोचो कि अरे वो करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, ये माइंड में कभी कभी नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में कभी भी आप प्लान दिखाओ, तो एक चीज़ अपने माइंड में नोट कर लो कि प्लान दिखाना डायमंड को खोजने का चाबी है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो कॉल पे ही पूरा राम कहानी बता देते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं मतलब 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का क्या प्रेजेंटेशन सेंड करूँ उसको और मैं उसको 10-15 मिनट लेके कॉल पर ही सारी जानकारी देता हूँ। कॉल पर ही उसको पूरा चीज़ें लगती हैं बताने भाई सिस्टम ऐसी है, 25 साल पुरानी है, ये वो दुनिया भर का। अब देखो एक चीज़ आप ध्यान देना, आप जब भी उसको कॉल पर प्लान बताते हो, आप जब भी उसको कॉल पर ज़ूम का मीटिंग नहीं देते हो, उसको प्रेजेंटेशन अपना सेंड नहीं करते हो, जब भी आप उसको कॉल पर प्लान बताते हो, तो वो आपके प्लान को नहीं समझता है। वो केवल आप कितना भी उसके सामने बोलो, कितने भी अच्छे तरीके से बोलो, लेकिन आप जब भी उसको प्लान दिखाओगे कॉल पर ना, सॉरी दिखाना नहीं बताना, आप जब भी उसको कॉल पर प्लान बताओगे, वो केवल आपके 2 बातों को नोट करेगा। वो क्या रहेगी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है और काम कितना करना है। एग्री करते हो मेरी बात से? आप जब भी कॉल पर उसको प्लान बताओगे, तो वो और कुछ नोट ही नहीं करेगा कि कितने लोग कमा रहे, कितने लोग नहीं कमा रहे, यहाँ पे क्या-क्या प्रोग्राम है, यहाँ पे कैसे-कैसे इनकम होती है, वो कुछ नहीं नोट करेगा। वो बस नोट क्या करेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है और यहाँ पे काम क्या करना है। क्यों? क्योंकि आप गलती कर रहे हो, आप कॉल पर उसको प्लान बता रहे हो। प्लान दिखाने से इस बिज़नेस में जो भी लोग इस समय कामयाब हुए हैं ना, जो भी लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख का चेक मार रहे हैं ना, वो प्लान दिखाने से ही इस बिज़नेस में आए हैं, प्लान बताने से नहीं आए हैं। जब भी आप किसी को जॉइन कराओ तो प्लान बताकर जॉइन मत कराओ, प्लान दिखाकर जॉइन कराओ। क्योंकि आप जब कॉल पे उसको प्लान बताते हो, तो X3 का तुम स्ट्रक्चर नहीं बता पाओगे, X4 का स्ट्रक्चर नहीं बता पाओगे, उसको दिखाना पड़ेगा। और 75% लोग इस बिज़नेस में कॉल पर ही प्लान बताते हैं, इसीलिए उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता और फिर अपलाइन के सामने जाके अपना सर पटकते हैं कि मैं इतना कॉल कर रहा, इतनी कॉलिंग मतलब लगातार मैं 20-25 कॉल कर रहा, उनको प्लान भी बता रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रहे। क्योंकि तुम उसको पूरी जानकारी जब कॉल पे दे रहे हो, तो सुनेगा नहीं वो, पूरी जानकारी उसको नहीं चाहिए। उसको कॉल पे बस इतना चाहिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है और काम क्या करना है। और जब वो इतना जान जाएगा ना, तो बोलेगा भाई मैंने पूरी दुनिया देखी है, ये तो जोड़ने वाला काम है, मुझे करना ही नहीं है। बस यही होगा आपको कॉल पे अगर आप प्लान बताते हो। एक चीज़ आपको नोट करना है, लोग क्या करते हैं ऑनलाइन में, उसको प्रेजेंटेशन सेंड करते हैं। आपने इनवाइट किया उसको, अब इन्विटेशन के बाद उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हैं। सही है, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करना है, लेकिन उसको एक बार आप ज़ूम की मीटिंग पर भी लाओ। ये पता है मैं क्यों बोल रहा ऑनलाइन में? ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान क्या देना है? आप प्रेजेंटेशन सेंड कर रहे हो सही है, प्रेजेंटेशन सेंड करना अच्छी बात है, उसको सेंड करिए, लेकिन एक बार उसको ज़ूम की मीटिंग पर भी लाइए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हो, तो प्रेजेंटेशन वीडियो सही होती है, अच्छी बात है, लेकिन उसके माइंड में पता है क्या चलता है? वहाँ पर भी वो बंदा ना डिजिटल हो गया है इस समय।
वहां पर भी जब वो यूट्यूब पर जाता है प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए, तो वहां पे उसका माइंड प्रेजेंटेशन की तरफ कम होता है, उसका माइंड व्यूज की तरफ, सब्सक्राइबर की तरफ और कमेंट की तरफ ज्यादा होता है। मेरी बात से एग्री करते हो? इन तीनों पॉइंट की तरफ ज्यादा होता है कि इसका रिव्यू क्या है, इस सिस्टम पे लोग कमेंट क्या किए हैं, और वो कमेंट में भी पॉजिटिव नहीं देखता, वो निगेटिव कमेंट को ढूंढने में लगा होता है। तो आप प्लान दिखाओ, प्रेजेंटेशन आप उसको सेंड करो, लेकिन उसके साथ-साथ आपको ज़ूम मीटिंग में भी उसको बुलाना है। ज़ूम मीटिंग में बुलाने का क्या काम है? आप जब भी उसको ज़ूम का लिंक प्रोवाइड करोगे ना, जब भी आप उसको ज़ूम का लिंक प्रोवाइड करोगे, सबसे पहले वो ज़ूम पे अगर आता है, तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, वैल्यू क्रिएट करके उसको ज़ूम पे बुलाना है। कल मैंने एक इन्विटेशन बताया कि आपको कैसे अननोन पर्सन से कैसे बातें करनी है, कैसे उसको बिज़नेस के लिए इनवाइट करना है। आज एक और स्क्रिप्ट है कि आपने इनवाइट तो उसको कर दिया, लेकिन जो आपकी ज़ूम स्टार्ट हो रही है, जो आपकी मीटिंग स्टार्ट हो रही है, उस मीटिंग में उसको कैसे बुलाना है। नोट करना मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से, भूलना नहीं है इस चीज़ को। आप कॉल कर रहे हो, वही फॉर्म की टेक्निक ही चाहिए यहाँ पर भी। वही आप कॉल कर रहे हो, ठीक है? लेकिन वहाँ पे क्या था, आप उसको बोले हो कि 30 से 35 मिनट आपको देना है और यहाँ पे कॉल टू एक्शन तुरंत चाहिए, ऑन द स्पॉट यहाँ पे। यानी कि तुरंत मीटिंग में आइए आप, यहाँ पे बस वो करना है। एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हो एग्ज़ाम्पल में क्या करना है। जैसे कि मान लो आप कॉल कर रहे हो, सबसे पहले आप उससे बोलो कि क्योंकि आपसे पहले बात हो चुकी है उसकी, तो आप उससे बोलो कि और कैसे हो, पहचान रहे हो मुझे? मैं वो बात कर रहा आपसे पहले बात हुई थी। वो बोलेगा, हाँ जी, पहचान रहा हूँ। तो अभी देखो हमारे जो मैंने बोला था कि आपको 30 से 35 मिनट आपका चाहिए मुझे, वो 30 से 35 मिनट बहुत नज़दीक है और ये मैं कॉल किया हूँ आपको उसी 30 से 35 मिनट के लिए। बोलेगा, हाँ जी, बताइए। आपको यहाँ पर भी वही उसी एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है जैसे आपने इनवाइट किया था। यहाँ पर थोड़ा-सा भी डाउन नहीं होना है। उसी फुल एक्साइटमेंट के साथ, फुल पावर के साथ आपको बात करनी है। क्या बात करनी है? उसको वहाँ यहाँ पे पावर दिखानी है ज़ूम की और अर्जेंसी क्रिएट करना है। कैसे? सबसे पहले आपको बोलना है कि यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था ज़ूम मीटिंग के लिए, हमारी जो बात हुई थी, मैंने आपको बोला था ज़ूम मीटिंग के लिए, तो आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। ये कॉल अभी मैं आप ही से स्टार्ट किया हूँ, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे कॉल करना है। हमारी जो मीटिंग होने वाली है ना, ये 30 मिनट बाद स्टार्ट होने वाली है और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 1000 लोगों की सीट अवेलेबल है, केवल और केवल 1000 लोगों की सीट अवेलेबल है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, वो 1765 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है यहाँ पे। इस पॉइंट को आप नोट करना। मैंने बोला कि यहाँ पे 1000 सीट अवेलेबल है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुई है, वो 1765 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है। पॉइंट समझ में आ रहा? समझ में आ रहा पॉइंट? यानी कि यहाँ पे 1000 लोगों की सीट अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबल से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन वाले हैं जिनको नीड है ऑनलाइन अर्निंग की, जो ज़ूम को अटेंड करने के लिए परेशान हैं, जो ज़ूम को अटेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे उसको वैल्यू दिख रही है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे उसको वैल्यू दिख रही है, आपको वैल्यू को दिखाना है कि यहाँ पे 1000 सीट केवल अवेलेबल है और हाँ भाई, सही में 1000 सीट तो अवेलेबल होता है ना हमारी मीटिंग में, जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन का मीटिंग होता है, आपको उसमें इनवाइट करना है। उससे बोलो कि यहाँ पे 1000 सीट अवेलेबल है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो 1765 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इस मीटिंग में आप तभी जॉइन हो सकते हो, इस मीटिंग में आप तभी आ सकते हो, जब आप मीटिंग हमारी 8 बजे स्टार्ट होगी और आप 7:55 पे हमारी मीटिंग को जॉइन करोगे। क्योंकि 5 मिनट में पूरी सीट फुल हो जाती है और अगर आप 5 मिनट बाद मीटिंग को जॉइन करते हो, देन आप मीटिंग से बाहर आ जाओगे और उसके बाद कोई चांस नहीं है कि फिर आपको ये बिज़नेस समझने का मौका मिलेगा। बस ऐसे अर्जेंसी क्रिएट कर देना है, उससे ऐसे बातें कर लेनी है। तो वो बोलेगा, हाँ जी, मैं करना चाहता हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बात बस देखो, आप सबसे पहले जब इनवाइट कर रहे हो, जो फॉर्म की टेक्निक मैंने बताई थी कल, अगर आप उस तरीके से इनवाइट कर रहे हो, तो आपकी कॉलिंग बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक 2 से 3 मिनट जानी चाहिए। लेकिन जो इस समय आप कॉल पे बात कर रहे हो, उसको ज़ूम में इनवाइट करने के लिए, ये जो आपकी कॉलिंग की टाइमिंग होनी चाहिए ना, मैक्सिमम 45 से 50 सेकंड, मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट भी नहीं जानी चाहिए। 45 से 50 सेकंड के अंदर ओवर हो जाना चाहिए। आपने उसको इनवाइट किया ना कि 1000 लोगों की सीट अवेलेबल है, लेकिन 1765 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है। इसमें आप जॉइन तभी कर सकते हो, इस मीटिंग को आप अटेंड तभी कर सकते हो, उस 1765 लोगों में से सिर्फ आप ही एक पर्सन हो कि जिसको मैं बता रहा हूँ कि इस मीटिंग को आप तभी अटेंड कर सकते हो कि अगर आप 7:55 पे, यानी कि हमारी मीटिंग 8 बजे स्टार्ट होती है और आप 5 मिनट पहले इस सेशन को अटेंड करोगे, तो आप लास्ट तक बन के इस सेशन को अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि आपको फिर से ये बिज़नेस दोबारा समझने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरी एक बात नोट करिएगा, ये जो आने वाला आप 30 से 35 मिनट यहाँ पे दोगे, ये आपका ये आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती समय होगा।
ये ऐसा समय होगा जिस जिंदगी को आपने आज तक नहीं जिया है। ये 30 से 35 मिनट में आप जीने वाले हो। बस सिंपल, खत्म हो गया बात। ओके, डन, क्लियर सब कुछ। ऑनलाइन में आपने इनवाइट कर दिया जूम पे उसको। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? सेशन से 20 मिनट पहले, सेशन से 20 मिनट पहले या फिर 15 मिनट पहले अपने हिसाब से आप देख सकते हो। 15 मिनट पहले या फिर 20 मिनट पहले उसको आपके मीटिंग का लिंक सेंड कर देना है जूम का व्हाट्सएप पे। लेकिन लिंक तभी सेंड करना जब आपकी उससे बात हो गई हो, जो अभी मैंने बताया कि कैसे बात करना है। वैसे लिंक फालतू में नहीं शेयर करना है, क्योंकि लिंक की भी कोई वैल्यू है। और जब फालतू में लिंक शेयर करते फिरोगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहोगे, तो वैल्यू नहीं रहेगी। लोग समझेंगे कि फ्री का माल है, छोड़ के चले जाएंगे। वैल्यू क्रिएट करना है इस बिजनेस में। और वैल्यू तभी क्रिएट होगी जब आप इस तरीके से बात करोगे। ये मैं बस व्यावहारिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप अपने साइड से भी कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना मत ऐड कर देना कि तुम्हारी कॉलिंग ही 5 मिनट की हो जाए। बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल। अरे भाई, बहुत से लोगों को बताना है। बहुत, अभी आप ही से स्टार्ट किया हूँ, अभी आगे बहुत सारे लोग हैं जिनको बताना है। लोग परेशान है अटेंड करने के लिए सेशन को। इस तरीके से आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है, वैल्यू क्रिएट करना है। आप जब कॉल पे बात कर ले रहे हो, उसके बाद आपको सेशन से 15-20 मिनट पहले आपको लिंक सेंड करना है। और 7:55 पे उसको एक होता है जीआईएफ अपने व्हाट्सएप पे, जो कि हम लोग आपको ग्रुप में सेंड करते हैं सेशन ज्वाइन करने के लिए। आपको वो सेंड करना है। अब वो नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। देखो, एक होता है नॉर्मल और एक होता है थोड़ा खतरनाक वाला, डेंजरस। आपको वो डेंजरस वाला सेंड करना है, नॉर्मल नहीं सेंड करना। नॉर्मल क्या होता है कि लेट्स स्टार्ट, जूम को जरूर ज्वाइन करें, जूम को जरूर अटेंड करें, मिस ना करें आज की मीटिंग को। आपको क्या सेंड करना है कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ऐसे तगड़ी वाली आपको सेंड करनी है कि हाँ, उस बंदे के दिल पे लगे जाके। आओ चलो इतिहास रचते हैं, ऐसी तगड़ी वाली आपको सेंड करनी है। अब बस यही नहीं, आप अपने साइड से भी कुछ और कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि केवल 50 उसके पास गिफ्ट ही सेंड कर दो, वो बंदा ब्लॉक करके चला जाएगा। कुछ लिमिट में कुछ क्वालिटी वाली आपको सेंड करनी है, ठीक है? जिससे क्वालिटी थोड़ी बिल्ड हो और वो समझे कि हाँ, कुछ तो यहाँ पे होने वाला है। ऑनलाइन क्लियर हुआ कि कैसे ऑनलाइन में हमको इनवाइट करना है? आप सभी बताओ मुझे। और जूम पे मैं आता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ आप सभी का रिप्लाई। एक्टिव हो सभी लोग? ऑनलाइन क्लियर हुआ कैसे आपको ऑनलाइन पे बातें करनी है? ऑनलाइन पे कैसे आपको इनवाइट करना है उसको जूम सेशन के लिए? और अगर आप इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली वो आएगा। और देखो, जब वो जूम पे आता है ना, तो जब देखो आपका यूट्यूब तो छोड़ो, यूट्यूब पे तो मान लो वो आपका अटेंड करेगा ही करेगा, आप यूट्यूब का प्रेजेंटेशन भी उसको दो। लेकिन जब आप उसको जूम पर बुलाते हो ना, तो जब वो जूम पर आता है, तो सबसे पहले आपने तो उसका बीपी पहले ही हाई कर दिया है कि हाँ, यहाँ पे बहुत ही तगड़ी चीजें होने वाली है। उसके बाद उसका बीपी थोड़ा और हाई होता है जब वो अपने जूम पे 1000 लोगों की सीट पूरी फुल देखता है। जब वो देखता है कि यहाँ पे 1000 लोग बैठे हुए हैं, फिर उसकी बीपी थोड़ी और हाई होती है। अब जब हमारी सेशन स्टार्ट होता है, जब हमारे एक्सपर्ट जो होते हैं वो प्लान को दिखाते हैं, तो उसकी बीपी थोड़ी और हाई होती है। हो गया? अब उसके बाद जो लास्ट में हमारे को-होस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी जर्नी बताते हैं कि भाई मैंने इतने दिन में ये किया, उतने दिन में वो किया। तो वहाँ पे पता है क्या होता है? आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसका बीपी पूरा एकदम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है। और वो आपके पास तुरंत कॉल करेगा। कोशिश करना, 98% लोगों का यही होता है कि सर मुझे ज्वाइन करना है, या फिर कैसा सिस्टम क्या है, फ़ॉलो अप आपको करना है, जो कि फ़ॉलो अप मैं कल बताऊँगा। 98% लोग तुरंत मैसेज करते हैं कि सर मुझे ज्वाइन करना है, इन्वेस्टमेंट कितना है? अगर ज्वाइन करने के लिए रेडी हो तो आप ज्वाइन कराते हो। अगर वो ज्वाइन करने के रेडी नहीं है, कुछ एक्सक्यूज़ दे रहे हैं वो, तो आप क्या करते हो? उनका फ़ॉलो अप करते हो। सो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई कैसे आपको ऑनलाइन मार्केट में कैसे इनवाइट करके बात करनी है। यस, 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 चलो अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आ गया कैसे ऑनलाइन वे में बात करनी है। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन का। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, यानी कि ऑफलाइन प्लान दिखाते हैं? एक बार हैंड रेज़ करिए आप सभी लोग। जितने भी लोग यहाँ पे सॉरी ऑफलाइन मतलब कि प्लान दिखाते हैं, लोगों के पास जाके ऑफलाइन प्लान दिखाते हैं। जितने भी लोग दिखाते हैं एक बार हैंड रेज़ करिए, जो लोग ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं। ओके, और लोग? ओके, ऑफलाइन करते हैं, चलिए अच्छी बात है। और भी लोग? ऑफलाइन मतलब होता है उनके पास जाके प्लान दिखाना। आप उनके घर पे जाके या फिर कोई बड़ा-सा इवेंट आप कर रहे हो, किसी अच्छे से लोकेशन पे जाके आप उनको फेस टू फेस प्लान दिखाते हो। ये तो ऑनलाइन प्लान है। ऑनलाइन प्लान भाई बहुत ही आसान है, ज़ूम पे ही तो है। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको इनवाइट करना है, बाकी काम तो आपके एक्सपर्ट कर रहे हैं। बाकी काम तो आपके एक्सपर्ट ही तो कर रहे हैं। आपको बस
हल्का सा क्या क्या बोलते हैं, आपको बस आग लगानी है, बाकी मिट्टी का तेल वो डाल दे रहे हैं आपके एक्सपर्ट जो हैं। आग लगा दो बस, सेशन में उसको बुला दो, बाकी काम वो कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फॉलो अप का, हमारा सेशन कल होगा। अभी जो हम बात करते हैं ऑनलाइन, आपका क्लियर हो गया कैसे आपको प्लान दिखाना है, यानी कि कैसे प्लान में इनवाइट करना है। बोले ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऑफलाइन काम तो कर रहे हो ना, अब चाहे नियरेस्ट है या फिर घर के ही हो, काम तो कर रहे हो ऑफलाइन ना। अब हम बात करते हैं कि ऑफलाइन आप कैसे कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, यानी कि ऑफलाइन आप प्लान दिखा सकते हो। सबसे पहले ऑफलाइन में आपको फुली लोडेड रहना है, यानी कि एक चीज का आप लोग सभी आंसर करना, यहाँ पे जितने भी लोग हो आप लोग, अगर आप जा रहे हो शिकार करने के लिए, अगर आप शेर का शिकार करने के लिए जा रहे हो और जो हथियार आप लिए हो वो हिरन का है, तो क्या आप शिकार करके आओगे कि शिकार होके आओगे? सभी टाइप करो एक बार। ऑफलाइन बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ऑफलाइन में आपको फुली लोडेड होकर जाना होता है मार्केट में। जब भी आप जंगल में शेर का शिकार करने जा रहे हो और सामान जो है, हथियार जो है वो हिरन वाला है, तो 110% आपका शिकार होकर ही आओगे। आप शिकार करके नहीं आओगे, शिकार होके आओगे। एग्री करते हो मेरी बात से? एग्री करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो प्लीज कीजिए एग्री, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं फुली लोडेड विथ टूल्स एंड इंथुसियम। ये है ऑफलाइन मार्केट में, यानी कि जब आप ऑफलाइन फेस टू फेस आप प्लान दिखाते हो। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में ना आपको शेर नहीं मिलते, इस बिजनेस में आपको हिडन नहीं मिलते, इस बिजनेस में आपको एनाकोंडा मिलते हैं। और एनाकोंडा भाई बहुत लंबे लंबे होते हैं, 40-50 फीट की उनकी लंबाई होती है। वो कहीं से भी आपको पकड़ के नोच सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे फुली लोडेड होना है, फुली लोडेड, कि आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फुली लोडेड का मतलब यही है, बिल्कुल लीडर्स वाली क्वालिटी आपके अंदर चाहिए। हथियार चलाना भी आना चाहिए, हथियार के बारे में आपको जानना भी आना चाहिए। अगर सामने वाला बंदा आपके सामने AK-47 का पूरा पार्ट अलग कर दे, तो आपको उसको एक साथ फिर से बनाना भी आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन मार्केट में सबसे पहले जो आपका कीवर्ड है वो है ड्रेस कोड। जब भी आप ऑनलाइन मार्केट में जाओ प्लान दिखाने के लिए, तो अपना ड्रेस कोड आप सही कर लो। ड्रेस कोड से क्या मतलब है? ऑनलाइन में तो देखो आप कुछ भी पहन के दिखा सकते हो। ऑनलाइन में आप कुछ भी, जैसे कि मैं हूं अभी, कुछ भी आप पहन के दिखा सकते हो। लेकिन जो ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन में आपको फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अपना पहला इंप्रेशन जो है उसको बढ़ावा देना होता है। अगर आपका पहला इंप्रेशन सही है तो आपका सब कुछ सही है। लेकिन जब आप पहले ही अपनी मीटिंग खराब कर लोगे ना, फिर आपकी जो एक लीड खराब हो जाएगी, तो कोई चांस नहीं है कि वो आपके साथ दोबारा आए। बहुत कम चांस होता है कि आपके साथ दोबारा आती है वो। इसीलिए ड्रेस कोड का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। दुनिया में हर किसी का ड्रेस कोड होता है, एक चाय वाले का, एक ऑटो वाले का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, टीचर का, पंडित जी लोगों का, सबका ड्रेस होता है। लेकिन यही एक बिजनेस है ना, जो आदमी लुंगी में भी कर लेता है, जींस में भी कर लेता है। होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे जितने भी लोग हो ऑफलाइन मार्केट वाले, आप सभी लोग करते हो। सबका ड्रेस कोड होता है, लेकिन ये आदमी ऐसा है ना, ये जो मार्केटिंग वाली चीज है ना, आदमी किसी भी चीज में कर लेता है। क्यों करते हो आप ऐसा? इसका भी तो एक ड्रेस कोड होना चाहिए ना। इसका भी एक ड्रेस कोड होता है ना। वो क्या है, बात करते हैं। सबसे पहले आप जब भी ऑफलाइन मार्केट में जाओ प्लान दिखाने के लिए, ड्रेस कोड आपका सही होना चाहिए। अब मैं शुरू करता हूँ कि ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। सबसे पहले नीचे से शुरू करता हूँ, ऊपर से नहीं, मैं नीचे से ही शुरू करता हूँ। नीचे से क्या होगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आपके ड्रेस कोड का मतलब क्या है ना, आपका 90% जो है इफेक्ट, डिफेक्ट डिफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। आपका जो 90% इफेक्ट उस सामने वाले के पास जाता है, उस सामने वाले को अट्रैक्ट करता है ना, वो आपका ड्रेस कोड होता है। क्योंकि इस बिजनेस में ना जो आपका शोरूम है वो आपकी पूरी बॉडी है। ऑनलाइन में जो आपका शोरूम है वो है आपका प्रोफाइल, ब्रांडिंग आपकी। लेकिन इस ऑफलाइन में जो आपका शोरूम होता है वो आपका है पूरी बॉडी। आपका जो ड्रेस कोड है, आप कितने मेंटेन हो। ड्रेस कोड की बात करते हैं, सबसे पहले हम नीचे से बात करते हैं कि नीचे से आपका जो शूज पहनते हो, आप शूज में पॉलिश होना चाहिए। पॉइंट को नोट करना आप, शूज में आपके पॉलिश होना चाहिए। ये स्पोर्ट्स शूज नहीं चलेगा इस मार्केटिंग फील्ड में। स्पोर्ट्स शूज आपका मलेशिया में ही चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आप जब भी मार्केट में जाओ तो ड्रेस कोड में आपको सबसे पहले अपना शूज पॉलिश वाला चाहिए। उसके ऊपर बढ़ते हैं, जो आपका सॉक्स है वो थोड़े महंगे वाले ले लो आप। अगर महंगे वाले नहीं है तो ठेले वाले सॉक्स नहीं चलेंगे। कुछ क्वालिटी वाले आप सॉक्स पहनो जो 100-200 के आते हैं। थोड़ा और ऊपर आते हैं, पैंट और शर्ट।
अगर आपके पास डार्क पैंट है तो आपका जो शर्ट होना चाहिए, जो ऊपर का शर्ट होना चाहिए, वो लाइट होना चाहिए। अगर आपके पास लाइट पैंट है तो आपका जो ऊपर वाला शर्ट होना चाहिए वो डार्क होना चाहिए। डार्क शर्ट, लाइट पैंट। अगर टेस्ट चेंज करना है तो लाइट पैंट, डार्क शर्ट। समझ में आ रही? अब ऐसा मत कर देना कि डार्क पैंट और डार्क शर्ट और खुद भी डार्क, लाइट पैंट, लाइट शर्ट और खुद भी लाइट। तो हमको मार्केट में डराना नहीं है लोगों को, हमको अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। ऐसा मत बनेगा कि वही उसी कलर का आप कपड़ा भी पहने हो, उसी कलर की आपकी शक्ल भी हो, तो मार्केट में लोग डर जाएंगे। अपने रंग के हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से आपको अपोजिट ड्रेस चूज करना है। समझ में आ रही मेरी बात? उसके ऊपर बढ़ते हैं। आपकी जो बियर्ड है, बकरा वाला नहीं चलेगा। अभी जो मार्केट में चल रहा है ना, बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड लेके चल रहे हो मार्केट में, वो समझेगा आप कोई आतंकवादी हो। इस बिजनेस में किसी भी सफल बिजनेसमैन को आप देखो, जो भी बड़े बड़े इसमें मोटिवेशनल स्पीकर चल रहे हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेस में सफल हुए हैं, बड़े पर्सन को आप देख लो, उनके पास दाढ़ी मूछें नहीं होती। मैं ये नहीं बोल रहा कि दाढ़ी मूछें मत रखो, रखो, लेकिन क्लीन शेव करके रखो। आप अच्छे तरीके से मेंटेन कर लो उस चीज को। नहीं तो लंबी लंबी दाढ़ी लेके आप मार्केट में चले जा रहे हो, सामने वाला देख के परेशान है कि कब जाएगा तुम। सामने वाला ये भ्रम में है कहीं तुम कोई बढ़िया सा हथियार लेके ना आए हो उसके सामने, बंदूक की नोक पे उसको ना प्लान दिखाओ आप। इसीलिए अपने आप को आप दाढ़ी, मुस्टैच, मूछ जो आपका है उसको मेंटेन करके रखो। क्योंकि आप किसी को भी देख लो भाई, आपके माइंड में जो भी इस समय सफल बिजनेसमैन चल रहे, कि आप उनको इम्प्लीमेंट करो कि क्या उनकी मूछें हैं, क्या उनकी दाढ़ी है। अगर होंगी भी तो बहुत नॉर्मल तरीके से होंगी, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होंगी, ज्यादा जंगल वाला तरीका नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपका जो हेयर कट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ पूरा बाल बचा हुआ है और एक तरफ का पूरा साफ है। इस समय जो कॉक वाला कटिंग आ रहा है, बिजनेस में हुआ, बिल्कुल सेफ एंड सिंपल चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से कि सामने वाले को ये ना लगे कि हाँ ये बंदा मतलब गया काम से। आप बिजनेस में हो, आपका शोरूम, आपका ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए ना कि आप अगर सामने वाले के पास जा रहे हो प्लान दिखाने के लिए, वो अगर आपको पहली बार देखा है तो उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकले कि क्या बंदा है यार ये, क्या इसकी पर्सनालिटी है। उसके जबान से बस एक ही बात निकलनी चाहिए कि मुझे भी इसी की तरह बनना है। क्या लाइफ स्टाइल है इस बंदे की। समझ में आई? जब आप ऑफलाइन मार्केट करने जाते हो तो अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो प्लीज करना स्टार्ट करो। ड्रेस कोड क्लियर हुआ, कैसा आपको ड्रेस चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैग। आप अपने साथ जब भी आप जाओ प्लान दिखाने के लिए, जब भी आप जाओ ऑफलाइन मीटिंग के लिए, आप अपने साथ ड्रेस कोड के साथ साथ अपने साथ एक आप बैग रखो। दुनिया में किसी भी बड़े बिजनेसमैन को ले लो, उसके पास उसका खुद का पर्सनल बैग होता है। मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, किसी को भी ले लो आप, मोटिवेशनल स्पीकर को भी ले लो आप, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा। आप उनको देखो, आप उनको एक बार देखो कि क्या उनके पास खुद का बैग होता है। वो कहीं भी जाते हैं अपना खुद का बैग लेकर जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो बैग केवल आपका खाली हो, नहीं, उस बैग में क्या क्या मटेरियल चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बिजनेस में जब भी आप ऑफलाइन में जाओगे ना, आपको फुली लोडेड होकर जाना है। आपको शेर को मारने वाला भी हथियार चाहिए और हिरन को मारने वाला भी हथियार चाहिए। आपको पूरा हथियार यहाँ पे चाहिए, तभी आप बिजनेस में जाओगे, तभी आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे काम करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है बैग में आपके क्या क्या। सबसे पहले प्लान फोल्डर अपने बैग में रखो। प्लान फोल्डर यानी कि जो आपका बिजनेस है उसके सिस्टम के बारे में, जो भी आपके सिस्टम के बारे में नॉलेज है कि कैसे यहाँ पे जो जैसे मान लो कि आपका जो बिजनेस है वो ब्लॉकचेन पर रन करता है, तो ब्लॉकचेन के बारे में पूरी प्रिंट आउट चाहिए। फोन का यूज मत करो ऑफलाइन मार्केट में। कुछ लोग होते हैं कि जाएंगे साथ में कुछ नहीं लेके जाएंगे, केवल फोन लेके जाएंगे, ग्रुप ओपन कर दे रहे हैं, वेबसाइट ओपन कर दे रहे हैं, उनको दिखाना है लो सर देखो अच्छे से। फोन में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है जितना आप ऑफलाइन तरीके से उसको प्रिंट आउट पेज फोल्डर दिखाते हो। जो इंप्रेशन आपका फोल्डर में होता है ना, वो फोन में नहीं होता। फोन तो आप ऑनलाइन के लिए यूज कर रहे हो ना, जैसे कि मैं यूज कर रहा भी ऑनलाइन मीटिंग के लिए। तो यहाँ पे प्लान फोल्डर आपका चाहिए, X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, एक्स क्यूरा, सबका यहाँ पे फोल्डर चाहिए आपके पास। नहीं है तो 10, 15, 20 रुपए लगेंगे, आप उसको बनवा लो। अगर आप ऑफलाइन मीटिंग करते हो तो, कभी कभी करते हो, एक दो लोगों के पास जाते हो, तो आप कोशिश करो कि आप बनवाओ, अगर नहीं हो सकता है तो आप फोन में ही करो। ठीक है, आगे बात करते हैं सिस्टम प्रोफाइल, आपके सिस्टम के बारे में नॉलेज।
यानी कि आपके सिस्टम कब से चल रही है, उस सिस्टम का क्या फ्यूचर है, क्या खासियत है उस सिस्टम में, वो सिस्टम कैसे सबसे अलग है। सेल्फ अचीवमेंट, आपने इस बिजनेस में कितने दिन से आप ज्वाइन हो, क्या आपने अचीव किया। अगर आपने नहीं अचीव किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम उस बिजनेस में ज्वाइन हो, काफी कम समय हुए, आप अगर आप सीख रहे हो, तो टीम अचीवमेंट, आपको अपने टीम की अचीवमेंट वहां पे दिखानी है, अपने कम्युनिटी की आपको अचीवमेंट दिखानी है, अपने पूरी फैमिली की अचीवमेंट दिखानी है। अबाउट ट्रिप, एलडीपी, यानी कि यहाँ पे वो चीजें दिखानी है, जैसे कि आप एलडीपी में जाते हो, अलग अलग जगहों पर आप घूमने के लिए जाते हो हमारे सिस्टम के थ्रू, हमारे सिस्टम के साइड से। तो वहां पे अलग अलग चीजें होती हैं, वहां पे फोटो आपका होता है, वहां पे फोटो सेशन होता है, वहां पे आप फोटो सेशन का एक प्रोफाइल, एक एल्बम क्रिएट करो, अपने बैग में हमेशा रखो कि सर देखिए, उनको दिखाओ सामने वाले को, सर देखिए यहाँ पे हम लोग इस तारीख को यहाँ पर गए थे, हम लोगों ने यहाँ पे ये चीजें किया। वो सामने वाला देखेगा ना, तो उसको लगेगा कि यार आज ये बंदा यहाँ पर गया, कल मैं वहां पे जाऊंगा। एक तरीके से ना इंप्रेशन जो होता है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट होता है, वो अट्रैक्ट होता है इस चीजों से, वो लाइफ स्टाइल आपकी देखता है। केवल बिजनेस और इनकम मत दिखाओ, अपनी पूरी लाइफ स्टाइल दिखाओ, अपनी पूरी टीम की, पूरी फैमिली की, पूरे सिस्टम का, पूरे कंपनी का अचीवमेंट दिखाओ आप। व्हाइट पेज, ब्लैंक पेज होना चाहिए, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, और एक पेन अपने साथ रखो। कुछ लोग होते हैं चले तो जाएंगे प्लान दिखाने के लिए, उसी से बोलते हैं भाई स्टेपलर ला, भाई व्हाइट पेज ला, भाई पेन ला। तू क्या बोलता है, तू क्या लेके आया है फिर। प्लान दिखाने तो आप जा रहे हो ना, तो आपको लेकर जाना है ना इन सारी चीजों को। तो ये जितने भी पॉइंट हैं, आपको इनको साथ में रखना है अपने, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। यानी कि जैसे मान लो अगर आपका सिस्टम, आपके सिस्टम के बारे में कुछ भी फेवरेबल है, यानी कि आपके सिस्टम के रिलेटेड है, आपके सिस्टम से रिलेटेड है, बैड न्यूज, गुड न्यूज, तो आपको बैड न्यूज करना है साइड में, आपको गुड गुड न्यूज जो होता है उसको अपने साथ फोल्डर में क्रिएट करके रखना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आपका सिस्टम काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने कोई अच्छी चीजें बताई कि हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर होने वाला है, पेपर में आ गया, उसका कटिंग करो अपने पास रखो, प्रिंट आउट निकलाओ अपने पास रखो। डिसेंट्रलाइज्ड का कोई फ्यूचर हो गया कि हाँ डिसेंट्रलाइज्ड में अब पूरा चीज डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, पूरी चीजें ब्लॉकचेन पर रहेंगी, हमारी गवर्नमेंट बोल रही है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस चीज को, उसका तुम्हारे पास प्रूफ है, तो उसका तुम प्रिंट आउट निकलवाओ और अपने बैग में साथ में रखो। पूरा हथियार फुली लोडेड, यहाँ पे जो मैं चीजें नहीं बता रहा, अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, फुली लोडेड होकर जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा कैसा है, सामने वाले बंदे के पास नॉलेज भी है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना, जब ये चीजें आपके पास रहेंगी, तो मैटर ये नहीं करता कि सामने वाला बंदा चाहे 30 मार खान हो, कोई मैटर नहीं करता, आप किसी की भी क्लोजिंग, किसी को भी प्लान दिखा सकते हो, फुल कॉन्फिडेंस से, फुल एक्साइटमेंट से, क्योंकि आपके पास पूरी हथियार है। ओके, सो ये चीजें हैं आपके पास आपके बिजनेस में, कि आपको अपने अपने साथ क्या लेकर जाना है, ड्रेस कोड कैसे रखना है अपने बैग में, कि आपको लेकर जाना है अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान, आप कैसे कैसे प्लान दिखा सकते हो, कैसे कैसे प्लान दिखा सकते हो आप। सबसे पहले 1 to 1 आप प्लान दिखा सकते हो, मतलब कि 1 by 1 आप हो और वो बंदा है, आप 1 to 1 प्लान दिखा दो, कोई अच्छा सा लोकेशन सेंड कर दो, सेट कर दो कि उस लोकेशन पे आप आ जाओ, इस टाइम पे हम मिलते हैं। ठीक है, होम मीटिंग आप कर सकते हो, 2 4 लोगों की जो घर पे मीटिंग होती है, आप उसके घर पे जाके प्लान दिखा सकते हो। बीओपी यानी कि बिजनेस ओपन मीटिंग, आप कोई बड़ा सा लोकेशन चूज करते हो, वहां पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स आप कर रहे हो, 100 लोगों की, 200 लोगों की, 50 लोगों की, एक साथ आप मीटिंग कर रहे हो। लेकिन इस तीनों में सबसे जबरदस्त वही होता है जिससे आपको रिजल्ट देखने को मिले। आप तीनों को ट्राई करो, तीनों पे काम करो, क्योंकि अगर पहले वाले से आपको 25% रिजल्ट मिल रहा है, तो ये जो दूसरा वाला है ना, इससे आपको 50% मिलेगा, जो तीसरा वाला है इससे आपको 200% रिजल्ट मिलेगा। सो इस तीनों को अप्लाई करो, जो आपको ज्यादा रिजल्ट दे आप उसको ज्यादा अप्लाई करो, जो आपको कम रिजल्ट दे उसको आपको जब बहुत ही रेयर कंडीशन हो तब अप्लाई करो। लेकिन इन 3 तरीके से आप प्लान को दिखा सकते हो, 1 to 1 साथ में बैठ के, कोई अच्छा सा शॉप हो गया, कॉफी शॉप हो गया, वहां पे आप दोनों मिल के आप प्लान दिखा सकते हो उसको। लेकिन प्लान तभी दिखाओगे जब तुम फुली लोडेड रहोगे, जो कि मैंने बताया, ड्रेस कोड बैग पूरे मेंटेन चाहिए आपको। अगर आपके माइंड में और भी चीजें कुछ चल रही हैं, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड करो, जो चीजें मैं ना बता पाया हूँ। होम मीटिंग्स आप घर पे बता सकते हो, देखो इससे क्या होता है ना, ऑफलाइन मीटिंग से अगर आप नहीं करते हो तो आप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इससे आपके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है ना, वो बिल्ड होती है, लीडरशिप की क्वालिटी क्रिएट होती है, एक लीडर्स वाली क्वालिटी आती है अपने अंदर। ऑनलाइन मीटिंग तो भाई कोई कर लेगा,
ऑनलाइन में तो क्या पीडीएफ ही तो स्लाइड करने हैं, उसके बारे में बताना ही तो है। लेकिन ऑफलाइन में मजा आता है कि आपके पैर तो नहीं काँप रहे, उसके आपके हाथ तो नहीं काँप रहे, आपको पसीना तो नहीं आ रहा सामने वाले को देख के, ठीक है? अगर ऑफलाइन मीटिंग में आप पहली बार जाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, आपके पैर भी काँपेंगे, आपको डर भी लगेगा। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे होते हो, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप काम कर रहे हो, तो आप वन टू वन को छोड़ो, आप एक समय ऐसा आएगा कि आप बीओपी मीटिंग करोगे, बिज़नेस ओपन मीटिंग करोगे। 1 लाख लोग आपके सामने रहेंगे, आप उनके साथ मीटिंग करोगे। सो इस 3 तरीके से आप ऑफलाइन मीटिंग कर सकते हो। ऐसे जगह प्लान दिखाओ जहाँ पर बुलडोज़र ना चल रहा हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे जगह पर आप प्लान दिखाओ, ऐसे लोकेशन को आप सेट करो जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ ना हो, जहाँ पे केवल आप हो और वो हो। अगर और भी लोग हों, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे ज़्यादा शोरगुल हो, क्योंकि आप उसको प्लान दिखा रहे हो, वो सामने वाला कहीं और व्यस्त है। तो ऐसे आप लोकेशन को सेट मत करो, किसी अच्छे लोकेशन को चूज़ करो और वहाँ पे आप उसको प्लान दिखाओ जहाँ पे पूरी तरीके से शांति की माहौल हो। ठीक है? समझ में आई ये चीज़ें? नेक्स्ट बात करते हैं, प्लान दिखाने में डर लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं सर ऑनलाइन तो हम दिखा लेंगे, कॉल पे बात तो कर लेंगे, ज़ूम पर भी कर लेंगे, लेकिन हमको सर ऑफलाइन में प्रॉब्लम होती है। ऑफलाइन में प्रॉब्लम होती है। देखो मैंने आज तक जो भी बूट कैंप किया, जो भी 3 दिन 4 दिन किया, उसमें मैंने एक अलग-अलग से आपको कीवर्ड बताया। इस सेशन में भी आपको कीवर्ड यूज़ करना है। वो कीवर्ड क्या है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्लान दिखाने में डर लग रहा है, तो इस कीवर्ड का यूज़ करो। अगर आपको नहीं पता है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? किस चीज़ से शुरुआत करूँ मैं? पहले पे-आउट दिखाऊँ कि पहले प्लान दिखाऊँ? तो आप इस कीवर्ड का यूज़ करो। वो कीवर्ड क्या है? वो फ़ॉर्मूला क्या है? 5 पी का फ़ॉर्मूला। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स 5P 5P का फ़ॉर्मूला जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स सभी लोग टाइप करो 5P का फ़ॉर्मूला। ये भूलना नहीं चाहिए कभी, कभी भूलने मत देना इस चीज़ को। 5P का फ़ॉर्मूला ये आपके ऑफ़लाइन में भी यूज़ होता है, ये आपके ऑनलाइन में भी यूज़ होता है। ये जो 5P का फ़ॉर्मूला है, आगे बात करते हैं 5P का फ़ॉर्मूला क्या है? पहले आप सभी लोग टाइप करो चैट बॉक्स में 5P का फ़ॉर्मूला। कौन-सा फ़ॉर्मूला? 5P का। आगे बात करते हैं कि 5P का फ़ॉर्मूला है क्या? सबसे पहले अगर आपके माइंड में नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? सबसे पहले प्रमोटर की जानकारी लो। प्रमोटर की जानकारी का मतलब क्या है? आप गए हो उसके पास बिज़नेस दिखाने, आप प्रमोट कर रहे हो अपने सिस्टम को। अपने बारे में आप पहले नॉलेज दो उसको। अपने बारे में मतलब सिंपल सी बात यही है कि पहले आप अपने बारे में बताओ, उससे उसके बारे में पूछो। आप दोनों भाई-भाई बनो और जब भाई-भाई बनेंगे, तो भाई तेरे लिए जान हाज़िर है। पहले आप रिलेशन को बिल्ड करो, अपने बारे में, उसके बारे में दोनों जॉइंट करो, एक रिलेशन बनता है। ठीक है? सबसे पहले आपको स्टेप यही करना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल के बारे में बतानी है। इस बिज़नेस को क्यों करना है? प्रोफाइल का मतलब ये है, अब ऐसा मत समझना कि प्रोफाइल मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर अपने सिस्टम के बारे में कुछ भी। मैं जो बता रहा आप उसको नोट करो। प्रमोटर सबसे पहले प्रमोटर लिखो, प्रमोटर में आपको अपने बारे में, उसकी उसकी नॉलेज लेनी है, अपने बारे में उसको बताना है, उसको अपने बारे में जानना है। ओके? दोनों का रिलेशन बनेगा। अब जब रिलेशन बनेगा तभी कोई काम हम आगे कर सकते हैं। नोट हुआ? रिलेशन बनाना है प्रमोटर। उसके बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब यहाँ पे क्या है? आपको बिज़नेस करना क्यों है? सामने वाले को ये बताओ कि आप इस बिज़नेस को करना क्यों चाहते हैं? आप इस बिज़नेस को अगर करते हैं, तो आप क्या-क्या अचीव कर लेंगे? ये बिज़नेस क्यों सभी बिज़नेस से हट के है? जॉब और बिज़नेस में क्या डिफरेंस है? आप उसको ये बताओ कि जो चीज़ आप कहीं नहीं कर सकते, वो चीज़ आप इस बिज़नेस में कर सकते हैं। प्रोफाइल अपने प्रोफाइल के बारे में नॉलेज दो कि कैसे आप इस बिज़नेस में यानी कि आप क्यों करना चाहते हैं? आपका व्हाय क्या है? उससे पूछो और उसको बताओ कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, पैसिव इनकम है, ये सब नॉलेज उसको दो। प्रोफाइल का मतलब यहाँ पे यही है। उसके बाद प्रोडक्ट का, अब प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या है कि अपने सिस्टम के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले अपने बारे में रिलेशन बनाओ, आपको क्यों करना है इस बिज़नेस को वो बताओ। अपने सिस्टम के बारे में, अपने कंपनी के बारे में बताओ कि यहाँ पे इतने तरीके का स्ट्रक्चर है, इतने दिनों से कंपनी चली आ रही है, ये सिस्टम इतने दिनों से ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका ये नाम है, उसका वो नाम है, यहाँ पे 4-5 तरीके के प्रोग्राम हैं, X3, X4, ट्रिपल X इसमें 12-12 तरीके के स्लॉट हैं और ये आप ज़बान से नहीं बताओ, एक फ़ोल्डर रखो अपने पास, फ़ोल्डर को स्लाइड करते जाओ, बताते जाओ। क्योंकि ज़बान से बताने का मतलब वही है कि कॉल पे आपको बात करना और जब भी आप कॉल पे बताओगे तो भाई सेल कहाँ क्लोज़ हो पाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्लान को बताओ नहीं, प्लान को दिखाओ एक फ़ोल्डर के हिसाब से, एक स्लाइड करते जाओ, उसको एक्सप्लेन करते जाओ। ये हो गया प्रोडक्ट, आपको अपने सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देनी है।
उसके बाद प्लान, प्लान का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो प्लान का मतलब ये यहाँ पे क्या है, प्लान का मतलब कि यहाँ पे इनकम कैसे होता है, यहाँ पे इनकम कैसे होता है, प्लान में आपका इनकम स्ट्रक्चर आता है। अभी तक आपने प्रोडक्ट में बस जानकारी दिया एक्स4 ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड एक्स क्योरा के बारे में। अब प्लान में आपको क्या जानकारी देना है, यहाँ पे एक्स3 से कैसे इनकम होता है, एक्स4 से कैसे इनकम होता है, वहां पे आप स्ट्रक्चर बनाओ इस तरीके का, कुछ स्ट्रक्चर होता है आपके बिजनेस में, मुझे आइडिया नहीं क्या है वो, तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाओ और उसको एक्सप्लेन करो कि इस तरीके से आपको यहाँ पे इनकम होता है, इस तरीके से आपको नॉन वर्किंग आती है, इस तरीके से आपको वर्किंग आती है। प्लान आप उसको बताओ, इनकम स्ट्रक्चर आप उसको दिखाओ, ये आपका चौथा स्टेप है। उसके बाद पे आउट आपको दिखाना है। पे आउट का मतलब ये कि इस बिजनेस में ये लोग इतने दिनों से ज्वाइन करके, मैं इतने दिनों से ज्वाइन करके ये अचीवमेंट हासिल किया हूँ, इतना पैसा मैंने कमाया है, आप भी कर सकते हो, ये मेरी ग्रोथ रही है। पे आउट का मतलब यहाँ पे यही है, ग्रोथ दिखानी है। जो भी लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, जो भी लोग आपके कम्युनिटी को ज्वाइन किए हैं, उनकी ग्रोथ दिखानी है। सबसे पहले अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोशिश करो एक लैपटॉप लेने की, क्योंकि आप जब भी ऑफलाइन मार्केट में जाओ, ऑफलाइन मार्केटिंग करने जाओ, तो अपने साथ आप एक लैपटॉप जरूर रखो। वो क्यों रखो आप, क्योंकि वहां पे अगर आपने अपने इंस्टाग्राम पे अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करी हुई है तो आप वो भी दिखाओ उसको कि सर ये मेरी ब्रांडिंग है, आप मेरी देख सकते हो, फैन फॉलोइंग मेरी देख सकते हो। आप उसको अपने वेबसाइट के बारे में भी बताओ, अपने क्रोम पे जाओ, वेबसाइट को ओपन करो, वहां पे वो दिखाओ कि सर यहाँ पे डेली ज्वाइनिंग हो रही है, डेली इतनी ज्वाइनिंग हो रही है, आज की आप इनकम देख सकते हो, ये चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन फोन में मजा नहीं आता है उतना, आप फोन में दिखाओगे, छोटा सा फोन है, उतना मजा नहीं आएगा जितना लैपटॉप में आएगा। तो कोशिश करो आप सबके पास लैपटॉप होनी चाहिए। नहीं चलाने आता है तो भाई चलाओगे तभी तो आएगा। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ ये 5P का फॉर्मूला। ये जो 5P का फॉर्मूला था, सबसे पहले अपने बारे में नॉलेज दो, उसकी नॉलेज अपने को लो, रिलेशन बनाओ, प्रोफाइल, आपको क्यों करना है बिजनेस को, आप क्यों करना चाहते हो, क्या क्या आप यहाँ से अचीव कर सकते हो, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम लाइफ स्टाइल डेली यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, ये सब चीजें बताओ। प्रोडक्ट, आपके सिस्टम के बारे में, सिस्टम कितनी पुरानी है, कब से चल रही है, क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम है, कैसे कैसे यहाँ पे स्लॉट है, किस तरीके से काम करता है वो बताओ, क्या क्या इसका फ्यूचर है वो बताओ। प्लान बताओ, उसके बाद प्लान मतलब इनकम प्लान, उसके बाद कैसे यहाँ पे इनकम होती है, उसके बाद आप पे आउट दिखाओ, अचीवमेंट दिखाओ अपने कि हाँ सर मैंने यहाँ से ये अचीव किया है, मेरी पूरी टीम यहाँ से ये अचीव करी है, ये अचीवमेंट आप दिखाओ, हमारी अपनी ग्रोथ दिखाओ आप उसको पे आउट में, तभी तो वो देखेगा कि हाँ बिजनेस में कुछ तो पावर है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड आता है, थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड एक बार मैं आप सभी का अटेंशन चाहूंगा, चैट बॉक्स में आप सभी लोग एक्टिव रहें। ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी यहाँ पे दो चीजें आपने सीखी, क्या वो क्लियर हुआ, क्या वो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लियर हुआ। देखो प्लान दिखाना बहुत आसान है मेरे भाई, प्लान दिखाना बहुत ज्यादा आसान है। बस वो फॉर्मूला आपको आनी चाहिए जिस फॉर्मूले के हिसाब से आपको लर्निंग कराई जा रही है। सब कुछ आसान है। आपको पहले क्या लगता था कि भाई लिस्ट नहीं बना पाऊंगा, लोग नहीं है मेरे पास, लिस्ट बनाना आसान हुआ। आपको क्या लगता था यार मैं कैसे इनवाइट करूंगा, इनवाइट करना आसान हुआ। प्लान कैसे दिखाऊंगा, मुझे डर लगता है, प्लान दिखाना आसान होगा, बहुत आसान है। ऑनलाइन तो भाई और ज्यादा आसान है, आपको बस आग लगानी है, वो तो जूम पे अपने आप आ जा रहा है, राइट। और ऑफलाइन में आपको फुली लोडेड होकर जाना है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको क्लियर हुई, एक बार यस टाइप करें आप सभी लोग अगर आपको सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं तो। और ये चीज आपको जो भी चीजें बताई जा रही है इसको आपको नोट करना है, क्योंकि जैसे अभी आप लोगों ने प्रूफ देखा होगा जो मैंने पहले स्टार्ट किया, अभी कल का कीवर्ड आपको नहीं याद है जो मैंने कल सेशन में बताया, ये याद